नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, व्यर्थ नहीं जाएगी देश के 20 जवानों की शहादत। भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। क्लर्क भर्ती रद्द होने से बिफरे युवा, सीएम को भेजा ज्ञापन। भारत चीन सीमा पर देश के 20 जवान शहीद। हिमाचल के हमीरपुर का एक बेटा आया देश के काम। अब वाहनों के मनपसंद नंबर लेने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप के पिता की फेसबुक आईडी हैक। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सस्ते राशन का लाभ। स्वास्थ्य घोटाले के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में किए प्रदर्शन। सीएम और राज्यपाल ने शहीद अंकुश की शहादत पर जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा ही शांति का दूत रहा है, लेकिन यदि दुश्मन द्वारा शांति भंग की गई तो देश व्यर्थ नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और देश इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने कभी भी शांति की अवहेलना नहीं की है, लेकिन यदि दुश्मन शांति भंग करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का सीमा विवाद के चलते देश के 20 जवान शहीद होने के बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के जवान शहीद हो रहे हैं और केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। एचपीपीएससी द्वारा क्लर्क की भर्ती रद्द किए जाने के चलते युवा बिफर गए हैं। आज जिला मुख्यालय नाहन में एबाइड क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में युवकों ने बताया कि सरकार द्वारा छात्रों से फीस लेकर परीक्षा तक करवाई गई, लेकिन बाद में परीक्षाएं रद्द की जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि क्लर्कों की भर्ती का रिजल्ट जल्दी से निकाला जाए, अन्यथा युवाओं को संघर्ष करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारे वाइड क्लब ने डीसी साहब से मुलाकात की और हमारे सीएम साहब को, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक लेटर भेजा है हमने, जिसमें हमने युवाओं से इंसाफ की मांग की है। क्योंकि हमारे हिमाचल सरकार में बार बार ऐसा हो रहा है कि कई जॉब्स के लिए टेस्ट निकलते हैं, फीस ली जाती है, रिटर्न एग्जाम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है और बाद में हर बार गवर्नमेंट ऐसे ही करके हर एक एग्जाम को कैंसिल कर रही है। और सेम ऐसा ही मामला हुआ है एचपीपीएससी क्लर्क। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते हिमाचल प्रदेश सरकार विपक्ष की बात सुनने को राजी हो। उन्होंने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना से निपटने के लिए व विकास को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हिमाचल के विकास का खाका तैयार किया गया है। कुलदीप राठौर ने बताया कि शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी यह रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी ताकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। इस रिपोर्ट पे अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे
देश का बहुत फायदा होने वाला है। और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सराहा, हमारे प्रयास की तारीफ की और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करूंगा और सरकार। ब्रेक के बाद देखिए कांग्रेस ने नाहन में क्यों बजाई थालियां। मोबाइल टावर की लापरवाही से बच्चे को लगा करंट। अब मनचाहा वाहन नंबर लेना है तो लगानी होगी मोटी बोली। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन है एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप अपनी गाड़ी का मनचाहा नंबर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊंची बोली लगानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब वाहनों के नंबरों के बोली लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके चलते वाहन नंबर के लिए कम से कम 5000 रुपए व अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक वहन करना होगा। इसकी अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश ने जो चॉइस के नंबर हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके लिए अधिसूचना जारी की है 4 जून को, जो हिमाचल में लागू हो चुकी है। और इस अधिसूचना के अंतर्गत यदि कोई भी वाहन मालिक अपने नए वाहन के लिए चॉइस का नंबर लेना चाहता है, लाइक जैसे 101 नंबर है या 100 नंबर है या फिर 100 से नीचे वाले नंबर है, किसी भी तरह का अगर चॉइस का नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अब ई ऑक्शन की प्रक्रिया है, मतलब कि नीलामी के थ्रू वो नंबर ले सकेंगे। इस अधिसूचना के अंतर्गत जो रेणुका के समीप जरग में करंट लगने से एक बच्चा झुलस गया है। बताते हैं कि बच्चा जंगल में बकरियां चराने गया हुआ था कि एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर के ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आ गया, जिससे बच्चा बुरी तरह झुलस गया। बच्चे को दधाव स्थित अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नान रेफर कर दिया गया है। बच्चे की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मैं गया था और मेरे को पता नहीं, मैं दिहाड़ी करने आया था। तो कौन सा पोल था वहाँ पर? क्या बोले, जियो का ट्रांसफार्मर है। जियो का ट्रांसफार्मर? हाँ जी, 3 फेज लाइन है। वहाँ पे सारी गलती बिजली वाले की है, क्योंकि अगर उन्होंने चारों तरफ बाढ़ किया होता तो मेरे जो भाई के लड़के को उसको करंट नहीं लगता था। अब वहाँ पे बच्चे को क्या पता, वो तो जाते रहते हैं परे कहीं ना कहीं। वो वहाँ पे गलती से चला गया होना, उसको करंट लग गया। सारी गलती बिजली वाले की है, क्योंकि वहाँ पे अगर बाढ़ किया होता ना चारों तरफ तो नहीं लगता करंट। हिमाचल प्रदेश में गत दिनों हुए स्वास्थ्य प्रकरण को लेकर आज युवा कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में थालियां बजाकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने मांग की है कि स्वास्थ्य घोटाले की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से पहले स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो कोरोना उपकरण है उसमें अलग अलग, चाहे सैनिटाइजर की बात लो, चाहे पीपी किट की गुणवत्ता की बात लो या वेंटिलेटर की कॉस्ट की बात हो, दिन प्रतिदिन इस प्रदेश सरकार के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। और इस घोटालों में प्रदेश सरकार के साथ साथ इनका जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है सरेआम तौर पर इसमें संलिप्त है और ये निश्चित तौर पर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश। सिरमौर जिला के शिलाई के समीप मटियाना में एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप कल रात्रि सतौन से रेत लेकर जा रही थी कि मटियाना के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंप दी है।
हिमाचल में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज तड़के ही मंडी जिला के सरकाघाट की ग्राम पंचायत पटड़ी धार में एक मकान में आग लग गई, जिसके चलते मकान के 6 कमरे जलकर राख हो गए। इस हादसे में गौशाला में भी आग भड़की, जिसमें भैंस पूरी तरह झुलस गई। चीन की सीमा पर शहीद हुए देश के 20 जवानों के लिए श्रद्धांजलि के लिए आज जिला मुख्यालय नाहन में हिंदू जागरण मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के मुर्दाबाद के नारे लगाए व प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से मांग की कि चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारे देश के वीर जवानों को आज भारत चीन की सीमा पर जिस तरह से बेरहमी से और एक घात लगाकर हमारे लोगों और जवानों के जो शहीद हुए हैं, आज उस के श्रद्धांजलि के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदू जागरण मंच के युवा आयाम और हिंदू जागरण मंच पूरे प्रदेश भर में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसके तहत हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चीन ने ये जो नापाक हरकत करी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में जोरदार तरीके से हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिला में एक साथ 8 मामले आने से दहशत का माहौल बन गया है। हिमाचल में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है, जिनमें से 365 लोग पूरी तरह ठीक हो गए हैं, जबकि 186 मामले अभी एक्टिव है, जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में उपचाराधीन है। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से 1376 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 636 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 737 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।